बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 फिज़िक्स फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले वीडियो में हमने फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, तो इस वीडियो में हम आगे के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम if mass attached to spring is 500 gram and its spring constant is 20 न्यूटन पर मीटर। अब इससे पहले हमने जो टाइम पीरियड फाइंड किया था वो आपने सिंपल पेंडुलम के लिए किया था। अब इस केस में हमने टाइम पीरियड फाइंड करनी है मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो हमारे पास डेटा है, हमने टी फाइंड करनी है और मास आपके पास है 500 ग्राम। एसआई यूनिट के मुताबिक हमने मास को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो हमने हमारे पास 0.5 किलोग्राम बना। आपके पास कांस्टेंट जो है उस स्प्रिंग की वो आपके पास कितनी है, 20 न्यूटन पर मीटर। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी नो डेट, हमारे पास फार्मूला पता है, टी इज इक्वल टू 2π√m/k। ये फार्मूला था टाइम पीरियड के लिए, स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो सिंपली हम इसमें डेटा पुट कर लेते हैं। तो आप इसमें जब डेटा पुट करेंगे तो पाई की जगह 3.14, मास की जगह आप 0.5 और के की जगह आप कांस्टेंट 20 पुट करेंगे। तो आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू कुछ ये आ जाएगी, टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास 1 सेकेंड आ जाएगी। मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्वेश्चन 5 की तरफ। इफ़ 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर। 1 मीटर का एक लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसमें आपने 10 वेव्स प्रोड्यूस की। What is wavelength of the waves? What will be frequency of the wave if speed of waves is 20 मीटर पर सेकेंड। अब आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है वेवलेंथ और आपने फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को आपने फाइंड करना है। तो डेटा की तरफ मूव कर लेते हैं। एन आपके पास बराबर है 10, एस यानी कि डिस्टेंस बराबर है 1 मीटर, लेमडा आपने फाइंड करनी है, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और आपके पास जो स्पीड है जो वेव प्रोड्यूस करवाते हैं जितनी स्पीड के साथ, वो स्पीड है वी, आपके पास है 12 मीटर पर सेकेंड। तो सोल्यूशन की तरफ मूव कर लेते हैं। लेमडा बराबर है आपके पास एस ओवर एन, यानी कि टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल नंबर ऑफ वेव्स। तो डिस्टेंस आपके पास 1 मीटर है, लॉन्ग 1 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग था आपके पास, और कितने वेव प्रोड्यूस कर रहे थे, 10 वेव्स। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास लेमडा यानी कि वेवलेंथ आ जाएगी 0.1 मीटर। इसी तरह अब हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करें। नाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको पता है, वी इज इक्वल टू एफ ओवर लेमडा। हमने एफ़ को फाइंड करने है तो लेमडा को हम दूसरे साइड पे डिवाइड करेंगे, तो एफ़ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। वी की वैल्यू आपके पास 20 है और आपके पास जो अच्छा यहाँ पे वी की वैल्यू गलत हुआ, वी की वैल्यू आपके पास 20 नहीं, वी की वैल्यू आपके पास 12 बन रहा है, ठीक है। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 120 हर्ट्ज़। तो ये था आपके पास 4 और 5 का। चलिए मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 का स्टेटमेंट आपके सामने है। इन अ रेपल टैंक ऑफ लेंथ 1.6 मीटर, वेव्स कवर दिस लेंथ इन 2 सेकेंड। अच्छा, आपके पास एक रिपल टैंक है जिसकी टोटल लेंथ है आपके पास 1.6 मीटर। अब वेव जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है, वेव जो है वो 2 सेकेंड में लेंथ को कवर कर रही है। इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज़ 20 सेंटीमीटर, आपके पास अगर उसमें ट्रफ बन रहा है तो उनके दरमियान में जो वेवलेंथ है, जो डिस्टेंस है, वो आपके पास 20 सेंटीमीटर है। ये जो नीचे हिस्से होते हैं इसको ट्रफ कहते हैं और दो ट्रफ के बीच में का जो हिस्सा है उसको वेवलेंथ कहते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ़ वेव्स। हमने वेव्स फाइंड करनी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स एंड देयर टाइम पीरियड। हमने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो डेटा की तरफ चलते हैं। डेटा में आप एस देख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 1.6, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो रिपल टैंक का है वो 1.6 मीटर है। टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। लेमडा वेवलेंथ जो है टू ट्रफ के दरमियान 20 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर। एन आपने नंबर ऑफ़ वेव्स फाइंड करनी है, एफ आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टी आपने टाइम पीरियड फाइंड करनी है। ये 3 चीज़ें हमने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने स्पीड फाइंड करनी है।
तो स्पीड जो फार्मूला है v इजिकल टू एस ओवर टी, वी इजिकल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, सिंपल वो जो क्लास 9 का फार्मूला है वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो इसकी जगह हम 1.6 पुट करेंगे, टाइम जो है 2 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास स्पीड जो आएगी वो आएगी 0.8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, नाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। अब हमने फ्रीक्वेंसी यूज़ करनी है, वही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, v इजिकल टू एफ ओवर लेमडा। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो लेमडा को हम दूसरे साइड पे मूव करवाएंगे, तो एफ इजिकल टू वी ओवर लेमडा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, v अभी हमने सॉल्व किया 0.8, यहाँ पे पुट कर लेते हैं। लेमडा जो आपके पास 0.2 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 4 हर्ट्ज़ आ जाएगी। नाउ अब हम नंबर ऑफ़ वेव्स को फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है फ्रीक्वेंसी बराबर होती है नंबर ऑफ़ वेव्स ओवर टाइम। तो हमने यहाँ पे n फाइंड करनी है, तो t को हम दूसरे साइड पे मूव करेंगे। अच्छा, n इजिकल टू एफ टी बन जाएगा। f की वैल्यू आपके पास अभी फ्रीक्वेंसी से हमने मालूम की 4 हर्ट्ज़, और टाइम जो आपके पास 2 सेकेंड है। तो आप इसको सॉल्व करें तो n जो है आपके पास 8 वेव्स आ जाएगी। अच्छा, टाइम पीरियड फाइंड करने जो हमारा लास्ट हिस्सा है। नाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता है, t इजिकल टू 1 ओवर फ्रीक्वेंसी, और f की जगह आप 4 पुट करेंगे तो आपके पास t इजिकल टू 0.25 सेकेंड आ जाएगी। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 6 के डिफरेंट पार्ट के आंसर। चलिए मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 10 का, न्यूमेरिकल नंबर 7। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर इन वैक्यूम। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है रेड लाइट की, जिसकी वेवलेंथ है आपके पास 700 नैनोमीटर। तो डेटा की तरफ मूव कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर है, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है, लेमडा आपके पास बराबर है 700 नैनोमीटर, जिसको हमने चेंज करना है मीटर में। तो 700 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि नैनो का जो प्रीफिक्स है नैनो बराबर है आपके पास 10 की पावर -9। अच्छा, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुए रेड लाइट, यानी कि लाइट हमने फाइंड करनी है, और लाइट आपके पास मौजूद है वैक्यूम में। तो लाइट आप जानते हो, लाइट की जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट, वो आपके पास बराबर है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने पुट करनी है। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो v बराबर है आपके पास f और लेमडा। हमने फ्रीक्वेंसी चूँकि फाइंड करनी है, तो हमने वेवलेंथ को क्या करना है, दूसरे साइड पे डिवाइड करेंगे। तो आपके पास f बराबर होगा v और लेमडा। यहाँ पे वैल्यू जैसे आप पुट कर लें, v की जगह आप पुट कर लें 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, लेमडा की जगह आप पुट करें 700 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। फिर जब आप इनको सॉल्व करेंगे 10 की पावर 9 जो वो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास +9 में आ जाएगा। बेस सेम होंगे तो पावर ऐड होंगे, 8 + 9 ऐड होंगे, तो आपके पास 17 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.00428 मल्टीप्लाई 10 की पावर 17। जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है उसको आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे, तो 1 2 3 तो 4.28 आ जाएगा, और आपके पास माइनस में आ जाएगा क्योंकि आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे। तो 10 की पावर 3 आ जाएगी। 10 की पावर 3 जब आप 10 की पावर 17 से माइनस करेंगे तो आपके पास 10 की पावर 14 आ जाएगी। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 7 का आंसर। थैंक यू।